नमस्कार, मैं इंजीनियर अभिषेक राज ITI-Institute.com में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम झारखंड राज्य के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में हैं और यहाँ पे मल्टी क्राफ्ट ITI है और ये ITI कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट ITI है। अभी तक इस तरह का ITI मैंने नहीं देखा है, क्योंकि इस कैंपस में जब मैंने प्रवेश किया तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा कैंपस है और जो एक ITI का एक माहौल रहता है कि छोटे से जगह में, बहुत कंजेस्टेड जगह में जो ITI चलते हैं वैसा यहाँ नहीं है। आपको बैकग्राउंड में मुझे दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे कि किस तरह का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासरूम की सुविधाएं वेल मेंटेन है। तो हम चर्चा करेंगे इस ITI के बारे में और आप लोग को इस ITI में एडमिशन लेकर बहुत सारी सुविधाएँ आपको मिलने वाला है। तो मेरे साथ मल्टी क्राफ्ट ITI के डायरेक्टर सर हैं और आज हम जानेंगे इस ITI के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं बच्चों के लिए है और ये ITI किस तरह से बच्चों को आगे ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट की काम करती है। तो सबसे पहले सर स्वागत करते हैं आपको ITI-Institute.com में। स्वागत है आपका। तो सर हम जानना चाहेंगे कि मल्टी क्राफ्ट ITI के बारे में थोड़ा सा सर इंट्रोडक्शन बच्चों को मिल जाए हमारे। हाँ, ये 2015 में NCBT से अस्थायी मान्यता प्राप्त है और इसकी स्थापना 2015 में की गई है और यह धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड में मुर्गाबनी पंचायत है, यहाँ ये अवस्थित है। GT रोड से 200 मीटर अंदर है और यह निरसा, इसके बगल में एक तरफ में निरसा है जहाँ MPL अवस्थित है, ECL की माइंस है और एक तरफ धनबाद शहर है। तो ये सर जो आपका ITI कॉलेज है तो इंडस्ट्रियल एरिया में है। सबसे पहले बच्चों को बेनिफिट मिलेगा कि भाई इंडस्ट्री विजिट करना हो आसानी से कर सकता है। और दूसरा कि सर इस ITI कॉलेज में कौन कौन से ट्रेड है जो यहाँ पे चलाए जा रहे हैं? इलेक्ट्रीशियन, हमारे यहाँ पर 2 ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन और फीटर, और इसमें 2019 तक हमने 3 बार इंस्पेक्शन करवाया है इसमें सीट बढ़ाने के लिए। तो अभी लगभग हमारे पास 700 स्टूडेंट हैं जो एडमिटेड हैं यहाँ पर और दोनों ट्रेड को मिला करके 700 स्टूडेंट हैं। जी जी। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो आजकल मार्केट में बात ये हो रही है कि ITI कर लेते हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता है। जहाँ तक है कि वो लोग सर्टिफिकेट ले लेते हैं ITI का, क्लासेस नहीं करते हैं, बहुत सारी जगह ये प्रॉब्लम है। लेकिन आपका जो सर ITI कॉलेज है, हम देख रहे हैं कि एक बहुत वेल मेंटेन, हर तरीके से मैंने विजिट किया। एकदम क्लास की बात करें, लाइब्रेरी की बात, यहाँ तक लाइब्रेरी भी है जिसमें बच्चे जाकर स्टडी कर सकते हैं। IT आपका लैब है, प्रॉपर लैब है। इसके अलावा लेटेस्ट मशीनें देखा मैंने वर्कशॉप में। तो ये सारी सुविधाएँ हैं। तो क्या बच्चों को ITI अगर आपके यहाँ से करेंगे तो क्या इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे बच्चों को आगे बेनिफिट मिले, या कह सकते हैं बच्चे ITI क्यों करें? यहाँ पर एक सवाल आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा है। ये ITI हर एक समाज में, हर एक एजुकेशनल सिस्टम में, या बोलिए हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो हम सिर्फ अच्छों की बात करते हैं। ये ज़्यादातर सुनने को आता था कि ITI का जो है एक स्टार्टर जो है वो माने क्लाइंटल ग्रुप, वो बड़ा ही वीकर सेक्शन है, उसके पीछे एक माइंड सेट था। ऐसा नहीं है। हमने इन सोच को रखते हुए कि नहीं ITI भी ऐसा होता है, वो हमने यहाँ पर दिखलाने का प्रयास किया है। और आज के समय में बाजार में जॉब की कमी नहीं है, जॉब करने वाले की कमी है जी। तो वो हमने लेटेस्ट जो हमने मशीनरीज रखा है, या IT लैब, अभी तो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक का टेक्नोलॉजी है, तो हमने उन सभी चीज़ों को रखते हुए DGT के सिलेबस के साथ साथ मार्केट में अभी क्या क्या आ रहा है हमने उनको भी रखा है, और जिससे कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनके हाथ में हुनर हो जी, दोनों हो, सॉफ्ट स्किल भी हो और हार्ड स्किल भी हो। बिल्कुल सर। एक चीज़ मैंने इस ITI में देखा कि अगर आप DRDO या ISRO जैसे बड़े बड़े संस्थाओं में जाना चाहते हैं जहाँ पे स्किल टेस्ट होती है, आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई भी कर लेंगे तो वहाँ पे स्किल टेस्ट होता है, जो कि बहुत सारे ITI के बच्चे डरते हैं। लेकिन यहाँ से अगर आप ITI कर लेते हैं तो यहाँ पे जो एडवांस टेक्नोलॉजी, बहुत सारी मशीनों का अरेंजमेंट है जो हमको लगता है गवर्नमेंट कॉलेज में भी नहीं होगा, जो यहाँ पे व्यवस्थाएँ हैं आपको स्किल के लिए। तो एक काफ़ी बेहतर प्रयास है सर आपके द्वारा, और आप इसके धन्यवाद हम कहना चाहेंगे सर को कि एक प्राइवेट ITI कॉलेज ऐसा सोचता है बच्चों के बारे में। तो दूसरा हम ये जानना चाहेंगे सर कि मान लीजिए यहाँ से बच्चे ITI किए, बहुत अच्छा स्किल डेवलप हो गया, लेकिन बच्चों को एक सपोर्ट चाहिए होता है प्लेसमेंट के लिए। तो आपकी ITI कॉलेज इसमें क्या योगदान करता है? हर एक साल हमारे यहाँ पर जॉब फेयर लगता है। जॉब फेयर के अलावा जब बच्चे जिस समय एग्जाम देते हैं उस समय हमारे यहाँ पर PSU से
BCCL और ECL वो लोग भी अप्रेंटिस में हमारे कॉलेज को प्राथमिकता देते हैं। जैसे पिछले ही बार जस्ट कोरोना के पहले फरवरी 2020 में 150 बच्चे सिर्फ ECL ले गए हैं अप्रेंटिस में हमारे यहाँ से, और वो कॉलेज में आकर के ले गए हैं। वो आकर के सिलेक्शन करने के बाद वो फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। ओके सर। तो वो हमारे यहाँ सुविधा है। उसके अलावा भी अभी जस्ट हमको लगता है कि 6 मार्च को हमारे यहाँ टाटा मोटर्स जमशेदपुर से आई थी प्लेसमेंट ड्राइव के लिए। तो हमारे यहाँ हर एक साल 2-3 हम लोग जॉब फेयर करवाते हैं और 1-2 अप्रेंटिस का ये करवाते हैं ड्राइव। तो देखिए जैसे बच्चे ITI करते हैं तो उनको अप्रेंटिसशिप के लिए प्रॉब्लम, अप्रेंटिसशिप करना परेशान रहते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू प्लेसमेंट होता है अप्रेंटिसशिप के लिए। इसके अलावा जॉब के लिए बात करें तो यहाँ पे टाटा मोटर्स भी आती है जो आपको अच्छा पैकेज पे ले जाती है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का स्किल डेवलपमेंट कराया जाता है कि कंपनी वाले खुद चल के आते हैं। कभी आप सुने नहीं होंगे गवर्नमेंट कंपनियाँ किसी ITI में जाती है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी आती है जो बच्चों को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत ले जाती है। तो काफ़ी अच्छा प्रयास है कॉलेज का। इसके अलावा सर बहुत सारे बच्चे हैं जो ITI करते हैं, मिडिल क्लास से होते हैं या गरीब फैमिली से होते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए होता है। तो या तो सरकार का बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसके बारे में अगर बच्चों को थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है तो काफ़ी मदद होती है। तो वैसे में आपका कॉलेज सर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में किस तरह का सहयोग करता है? हमारा कॉलेज झारखंड सरकार का एक कल्याण पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर रजिस्टर्ड है। उसमें ST, SC और OBC तीनों प्रकार के बच्चे जो यहाँ के निवासी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उनको हर एक साल उनको उसमें स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके साथ ही साथ हमारा कॉलेज मल्टीक्राफ्ट ITI NSP पर, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उस पर भी इम्पैनल्ड है। उसमें भी बच्चे अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से जाकर के अप्लाई करेंगे। उसमें भी बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। बिल्कुल सर। तो सर नेक्स्ट हम ये जानना चाहेंगे कि आज ज़माना सर डिजिटल हो गया है और DGT भी प्रयास कर रही है कि बच्चों को डिजिटल किया जाए, क्योंकि कंपनी में जब बच्चे जाते हैं जॉब के लिए वहाँ भी बहुत सारा डिजिटल फॉर्म में ही सारी चीज़ें होती है उपलब्ध। और DGT अभी CBT एग्जाम भी ले रहा है, तो आपके कॉलेज की तरफ से क्या वेबसाइट या जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म उस पर क्या काम किया जा रहा है सर? अभी हम लोगों ने उस पर काम किया है कोरोना के बाद, पोस्ट कोरोना। हम लोग जो हमारा वेबसाइट था इसको हम लोग अभी EGB के तरफ से हम लोग उसको मॉडर्नाइज करवा रहे हैं, अपडेट करवा रहे हैं। न्यू टेक्नोलॉजी उसमें, न्यू टूल्स, न्यू लिंक उसमें हम लोग डलवा रहे हैं, जिससे कि बच्चे ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी प्राप्त कर सकें। उसमें ऑडियो वीडियो का भी जो भी उसमें उसका लिंक हो वो उससे ले सकें। CBT का भी मॉड्यूल हम लोग उसमें डालेंगे। बच्चे हर 1-2 महीने पर अपना वो टेस्ट खुद से टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सर का जो वेबसाइट है तो ITIinstitute.com के माध्यम से, मतलब ईजी वे के थ्रू डेवलप किया जा रहा है। उस वेबसाइट पे इतनी सारी चीज़ें रहेंगी कि एक बच्चा अगर चाहेगा तो ITI के एवरीथिंग काम वहाँ कर सकता है। जैसे अपने कॉलेज का स्टडी मटेरियल हो, वीडियो लेक्चर हो, टेस्ट सीरीज हो, सारा चीज़ वहाँ पे मिलेगा। वो इतना डेडिकेटेड रहेगा तो कि आपको कॉलेज के एग्ज़ाम ही नहीं, आप गवर्नमेंट का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरना हो किसी भी कंपनी में, उस सारे अप्रेंटिसशिप का जितना भी लिंक होगा अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज की वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि कॉलेज के वेबसाइट का मतलब मान के चलिए कि कॉलेज के सारा जितने भी प्रोग्राम होते हैं, या क्लासरूम प्रोग्राम हो, वर्कशॉप प्रोग्राम हो, या डिजिटल जो भी प्रोग्राम हो, सारे चीज़ें वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगे और वहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वेबसाइट पर सुविधा उपलब्ध है मल्टीक्राफ्ट ITI के वेबसाइट पे। एक सवाल और है सर कि आपका ITI इतना बहुत अच्छा है, सब चीज़ अच्छे हैं, तो बाहर के भी बच्चे आना चाहेंगे पढ़ने के लिए, तो जो आउट ऑफ झारखंड है तो वो लोग बच्चे यहाँ अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए रहने की जो व्यवस्था है क्या सेल्फ करना होगा या कॉलेज की तरफ से ऐसा कुछ? नहीं, अभी हम लोगों ने इस साल 2020 में हमने यहाँ पर हॉस्टल एक बना लिया है 30 बच्चों का, और हमको मैंने ऐसा विश्वास है जिस प्रकार से हमको बच्चों की डिमांड आ रही है, हम 30 बच्चों का और एक सेपरेट हॉस्टल भी हम यहाँ बना रहे हैं। तो 60 बच्चे का यहाँ पर रहने की सारी व्यवस्था यहाँ पर है, हॉस्टल है जी। तो अगर आप यहाँ रहेंगे तो समझ सकते हैं, कॉलेज में रहेंगे तो यहाँ फैकल्टीज भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आप एक्स्ट्रा पढ़ाई भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ विजिट भी कर सकते हैं, और बहुत तरह सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं मल्टीक्राफ्ट ITI में तो मल्टीक्राफ्ट ITI के वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नंबर भी दिख रहा होगा, और ईजी वे के थ्रू भी। और अगर आप चाहते हैं ITI मल्टीक्राफ्ट में ITI में एडमिशन लेना तो इसमें सुविधाएँ उपलब्ध है, बहुत सारे कोर्सेज फ्री आपको मिलेंगे, स्क्रीन पर सारा डिटेल्स आपको दिख रहा होगा।
तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया ITIinstitute.com को, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।